लोग भी आपसे ही अपेक्षा कर रहे हैं। आज दुनिया भर में यह मैसेज है कि बोधगया में आंदोलन चल रहा है। आपसे आग्रह है कि आप जो आंदोलनकारी लोग हैं उनकी मांगों पर ध्यान दीजिए और वहां बोधगया टेम्पल, बुद्धिस्टों को एक टेम्पल है, वह कोई वक्फ की तरह पूरे देश भर में उसका फैलाव, और जिस टेम्पल के बारे में डिमांड है वह सिर्फ एक टेम्पल के बारे में, और उस टेम्पल से पूरे देश की पहचान बनती है। तो उसमें निश्चित रूप से मैं भी आपसे अपनी पार्टी की ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि बुद्धिस्टों को सौंप दीजिए ताकि उस टेम्पल के प्रबंधन का काम बुद्धिस्ट लोग अपने हिसाब से कर पाएं। महोदय, विपक्ष के लोग जो सरकार ने कहा कि किन कारणों से हम यह बिल ला रहे हैं, बोधगया टेम्पल जो एक्ट है उस एक्ट के तहत जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में बदलाव करने की उन्होंने बात कही। लेकिन साथ ही साथ मैं उनसे जानना भी चाहता हूं, अब इस बिल में गैर मुसलमान कुछ सदस्यों के लाने की बात हो रही है, तब उस पर इनका गंभीर ऐतराज है। और जो बोधगया टेम्पल एक्ट है, वह टेम्पल एक्ट कब आया था? 1953 में, आजादी के बाद 1953 से वह एक्ट प्रभावी है। उस वक्त जो एक्ट आया किसने बनाया था? किसने बनाया था? उस एक्ट में प्रोविजन है कि चेयरमैन को छोड़कर 8 सदस्य होंगे, उसमें 4 सदस्य हिंदू होंगे और 4 सदस्य बुद्धिस्ट होंगे। और जो चेयरमैन भी होंगे, कलेक्टर वहां के डीएम उसके चेयरमैन होंगे, वह भी तब जब कलेक्टर साहब खुद हिंदू होंगे तब उसके चेयरमैन होंगे। उस वक्त आपको नहीं लगा था, उस वक्त नहीं लगा था कि बौद्धिस्टों का यह मंदिर है तो उसमें बौद्धिस्ट लोग ही होने चाहिए, या तब आपको नहीं लगा था। आज आप सुझाव दे रहे हैं तो मैं सुझाव का भी समर्थन करता हूं और किरण रिजिजू साहब से आग्रह करता हूं कि आपके लोग भी आपसे ही अपेक्षा कर रहे हैं। किरण रिजिजू साहब